अनंत माताओं में वात्सल्य समुद्र प्रभु का एक अंश विराजमान है। अनंत माताओं में वो अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने सेवित पुत्र की रक्षा करेगी। किस समय क्या उसको पवाना है, कैसे रखना है, ये बच्चे का विषय नहीं है। बच्चा तो निश्चिंत रहता है, ये सारी चिंता मां को रहती है। अनंत माताओं का वात्सल्य प्रभु के वात्सल्य समुद्र का, अगाध वात्सल्य समुद्र का एक बिंदु है। ऐसे प्रभु को तुम्हें कहना पड़ेगा कि हमारी ये व्यवस्था कर दो। क्या समझे हो तुम प्रभु को? तुम भक्त हो? विचार करना। देखो ये सत्संग है, अगर आप इसे ठीक से श्रवण करेंगे, मनन करेंगे तो आप बहुत जल्दी जो साधनाओं से काम नहीं बनता वो इससे बन जाता है। इसलिए सत्संग के बराबर कोई नहीं साधन रखा गया है। हम प्रभु के हैं, इसकी पहचान यही है कि प्रभु की जगह केवल प्रभु होने चाहिए। प्रभु की जगह कोई वस्तु प्रभु बनकर, कोई व्यक्ति प्रभु बनकर, कोई व्यवस्था, कोई घटना, कोई परिस्थिति प्रभु हमारा न बन पावे। क्या इतना सुरक्षित है आपका प्रभु का स्थान आपके हृदय में? यदि प्रभु को प्रभु की जगह तुमने विराजमान कर दिया तो प्रभु को कुछ करना नहीं पड़ता। अनंत शक्तियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। बिना आदेश के, बिना इशारे के हजारों शक्तियां उस उपासक की रक्षा और उसकी व्यवस्था करने लगती है। विश्वास कीजिए, ये सब प्रभु को आदेश नहीं करना पड़ता, अपने आप सब व्यवस्था होती रहती है। अनंत शक्तियां अपने आप सब कार्यरत हैं। जहां आप प्रभु की शरण में होकर विश्वास करके अपनी बिल्कुल चिंता छोड़ दी, प्रभु का केवल चिंतन तुम्हारा कार्य है। भगवान की मांग है, वो चाहते हैं तुम्हें करना पड़ेगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस इतना तुम्हारा कार्य है। अनन्य चिंतन, अनन्य आश्रय। फिर तुम्हें मांग नहीं करनी पड़ेगी। जिसको हमने अपने प्रभु के स्थान पर विराजमान किया है वो सर्वज्ञ है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं जो उससे हो नहीं सकता। जो था, जो है, जो होगा, सब उसी से होता है। सर्वत्र है, तुम्हारे पास है और वो आपको बहुत प्यार करते हैं। फिर आपको क्या जरूरत है चिंता करने की? फिर आपको ये कहने की कैसे जरूरत पड़ गई कि हम आपको भोग लगा देंगे, आपका ये कर देंगे, आप हमारा काम ये कर दो? कितनी मंद बुद्धि है। ऐसे सर्व समर्थ स्वामी से काम करवाना चाहते हो? अरे ये आपका काम नहीं, उन्हीं का काम है। ये सृष्टि उन्हीं की है। उसी सृष्टि में तुम भी एक हो, वो सब कुछ देख रहे हैं। तुम जो गलती कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रख रहे हो, यही तुम्हारी समस्या है। काल चक्र घुमा रहा पूरी सृष्टि को, उसी में तुम घूम रहे हो। अब तुम घूमना बंद करो, पिस जाओगे इस घूमने में। बैठ जा आश्रय लेकर प्रभु का। जो प्रभु आज्ञा कर रहे हैं वैसी चेष्टा उन्हीं के बल से करो। कोई भी चाह प्रभु से मत करो। वो सब जान रहे, बिना मांगे अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे, तुम्हें तो केवल हरि भज, हरि भज, छाणी न मान नरतन को, मति बंछय रे, तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। प्रतिपल तुम्हें केवल भजन करना है। भजन करने वाले के जीवन में प्रभु की कृपा कवच बनकर के उपस्थित हो जाती है। कोई उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता, किसी भी तरह की, आंतरिक न बाह्य। और प्रभु की कृपा कामधेनु बनकर के उसके पास रहती है। जहां जो आवश्यकता होती है वो बहुतायत, जिधर देखो बहुतायत, क्योंकि साक्षात भगवत कृपा वहां विराजमान है। आप ऐसा न कहें कि ये तो किसी महापुरुष के पास होती होगी, नहीं। भगवान के वचन की सत्यता है और वो कह रहे सब पर मोरी बराबर दाया। मैं सबको प्यार करता हूं, बराबर प्यार करता हूं। तो मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दया का उल्टा करो तो याद। तुम प्रभु को अपनी याद में नहीं बसाए, संसार को बसाए हो, इसलिए उनकी दया को तुम नहीं समझ पा रहे। तुम याद में हो तो उनकी दया का प्रतिपल तुम्हें अनुभव होगा।